अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखे विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि उर्दू 2024 की तैयारी आप कैसे करें। अगर आप बीएड या डीएलएड कर रहे हैं और आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए खास रहने वाली है, क्योंकि हम इसमें चैप्टर वाइज सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है यानी सबक है वो 5वां है। इससे पहले 4 सबक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो 5वां सबक है इसका नाम है उर्दू ज़ुबान की इब्तिदा और रस्मुल ख़त यानी ओरिजिन एंड स्क्रिप्ट ऑफ उर्दू लैंग्वेज। तो इसमें हम जानेंगे कि उर्दू ज़ुबान की इब्तिदा और इर्तिका के बारे में, यानी इसकी शुरुआत कैसे हुई और डेवलपमेंट यानी विकास कैसे हुआ, इसे पहले किस नाम से जाना जाता था, और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि उर्दू लफ्ज़ का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया और किसे बाबाए उर्दू यानी फादर ऑफ उर्दू किसे कहा जाता है और उनको ये नाम देने वाले कौन हैं, और रस्मुल ख़त के मसले पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम आओ सीखे विद एके है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से भी डायरेक्ट ज्वाइन कर इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। और आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आए और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके बीएड या डीएलएड कर रहे हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं उर्दू ज़ुबान की इब्तिदा और रस्म और इर्तिका के बारे में, यानी उर्दू ज़ुबान की शुरुआत कैसे हुई और उसका विकास डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो उर्दू की इब्तिदा यानी उर्दू की शुरुआत के सिलसिले में माहिरीन लिसानियात में इख्तिलाफ है, यानी अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग राय दी कि उर्दू ज़बान की शुरुआत कैसे हुई। आम तौर पर यह समझा जाता है कि मुसलमानों के हिंदुस्तान में आमद के बाद ही मुल्क के सियासी नक्शा में तब्दीली के साथ ही समाजी और लिसानी नक्शा में भी तेज़ी से तब्दीली आई। मुसलमानों और हिंदुओं के इख्तिलात व इर्तिबात से एक नया तहजीबी रंग पैदा हुआ जिसे उर्दू कहा जाता है। मुख्तलिफ माहिरीन लिसानियात मुख्तलिफ नुक्ता नज़र पेश करते हैं जो मुंदरजा झेल है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डॉक्टर विंडरीज के लफ्ज़ों में क्या है। तो इनका ख्याल है कि 12वीं सदी ईस्वी में जब मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर तस्ल कायम किया तो अरबी व फ़ारसी के अल्फाज ब्रिज भाषा में मिलने लगे, और इसके तग़य्युर के बाइस 16वीं सदी ईस्वी में नई ज़बान की इब्तिदा हुई जिसे उर्दू कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अंग्रेज़ आलिम बीम्स का क्या ख्याल है। तो इनके लफ्ज़ों में है कि शहंशाह अकबर के ज़माने में जब राजा टोडरमल ने मालगुजारी के तरीक़े को राइज किया तो हिंदू फ़ारसी सीखने पर मजबूर हो गए, क्योंकि जो शहंशाह अकबर थे, मुग़ल साम्राज्य जब था तो उस टाइम जो फ़ारसी लैंग्वेज थी उससे बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। लोग फ़ारसी जानते थे, उन्हें ऊंचे ऊंचे ओहदे दिया जाता था। तो जो हिंदू थे वहाँ के तो वो फ़ारसी सीखने पर मजबूर हो गए, यानी वो भी जब उन्हें अपना काम करना है, अपना बिजनेस करना है, तो उस लिए उनको उनकी लैंग्वेज जो वहाँ की लैंग्वेज बोली जाती है उसको सीखना भी लाजमी था, तभी वो अच्छे से अपना बिजनेस कर सकते थे। तो वो फ़ारसी सीखने पर मजबूर हो गए। इस ज़माना से हिंदी में फ़ारसी अल्फाज की आमेजिश शुरू हुई और इस तरह एक जदीद ज़बान उर्दू की बुनियाद पड़ी। इसके बाद बात करते हैं मीर अमन का क्या ख्याल है। तो इनके लफ्ज़ों में है कि अकबर के अहद में बैरूनी मुसलमानों और मुकामी हिंदुओं की ज़बान के मेल जोल से उर्दू बनी। इसके बाद हम जानते हैं कि मौलवी अब्दुल हक ने क्या कहा, उर्दू ज़बान की इब्तिदा कैसे हुई, इनके लफ्ज़ों में क्या है। तो मौलवी अब्दुल हक ये हैं कौन, पहले ये समझते हैं। तो मौलवी अब्दुल हक जो पैदा हिंदुस्तान में हुए थे, लेकिन जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो ये पाकिस्तान चले गए, और इन्होंने ही पाकिस्तान की जो कौमी ज़बान है उसको उर्दू बनाने की मांग की थी, और इन्हें बाबाए उर्दू भी कहा जाता है। लेकिन इन्हें ये नाम देने वाले जो थे वो हिंदुस्तान के ही इनके एक शागिर्द थे। जब ये उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे उस वक्त वहाँ के एक शागिर्द जिसका नाम यूसुफ था, तो उन्होंने ये लक़ब दिया बाबाए उर्दू यानी फादर ऑफ उर्दू।
तो मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू भी कहा जाता है। तो इनके लफ्ज़ों में है कि उर्दू को मुसलमानों से वाबस्ता करना सरासर गलत और लघु है और जानबूझकर आंखों में धूल डालने के मुतरादिफ है, यानी धूल डालने के बराबर है। ये खालिस हिंदुस्तान की पैदावार है और दोनों कौमों हिंदू और मुसलमानों के लिसानी, तहजीबी और मुआशरती इतिहाद का नतीजा, बल्कि हकीकत तो ये है कि इसके बनाने वाले ज़्यादातर हिंदू हैं उर्दू ज़बान को। और इसके बाद बात करते हैं ताराचंद के लफ्ज़ों में। तो ताराचंद ने कहा है कि इस दौर में एक लिसानी इम्तिजाज वजूद में आया। मुसलमानों ने तुर्की और फ़ारसी तर्क कर दी और हिंदुओं की ज़ुबान इख्तियार कर ली। यानी पहले जो मुसलमान हुआ करते थे वो तुर्की और फ़ारसी बोलते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे करके ये हिंदुओं की जो ज़ुबान थी, जो उर्दू, जिसे उर्दू कहा जाता है, वो इख्तियार कर ली। इस तरह उर्दू की पैदाइश को मुसलमानों से वाबस्ता करना या इसके आगाज़ को मुसलमानों की हिंदुस्तान में आमद से मंसूब करना गुमराह कुन नज़रिया है। उर्दू की इब्तिदा यानी उर्दू की शुरुआत जो है मुसलमान आए थे दिल्ली, तो वो आए थे 1193 ईस्वी में। तो मुसलमानों की दिल्ली में आमद से तकरीबन 200 साल कबल, यानी 200 साल पहले, यानी 1000 ईस्वी के लगभग शुरू हो चुकी थी। 17वीं सदी के ख़त्म होते होते उर्दू ने अपनी लिसानी इर्तिका का पहला दौर पूरा कर लिया। 18वीं सदी में ये अपने इर्तिका के दूसरे दौर में दाखिल हुई और 19वीं सदी के आगाज़ से इसका मयारी रूप उभरने लगा। बाबाए उर्दू यानी मौलवी अब्दुल हक के ख्याल में हिंदुओं की ज़बान यही उर्दू थी, जिसका पुराना नाम हिंदवी या हिंदी था। इसके आगाज़ का सेहरा सही मानों में हिंदुओं के सर जाता है और वही इसकी पैदाइश के ज़िम्मेदार हैं। उर्दू को मुसलमानों की आमद के साथ मंसूब करना तारीख़ी और लिसानी हक़ाइक़ से इनकार करना है। ये ज़रूर है कि मुसलमानों ने इसको निखारने, चमकाने, सजाने और संवारने, नेज़ इसको तरक्की देने और अदबी व इल्मी मर्तबा तक पहुँचाने में एक नुमाया रोल अदा किया और आज बड़सगीर हिंद के करोड़ों मुसलमानों की ज़ुबान है जो उर्दू है। जहाँ तक इस ज़बान के नाम का ताल्लुक़ है तो हिंदुस्तान की एक बोली के मुनासबत से इब्तिदा में ये ज़बान हिंदवी, हिंदी, देहलवी, लाहौरी, रेख्ता, ज़बान देहली, गुजरी, दखनी, हिंदुस्तानी, ज़बान उर्दू या सिर्फ उर्दू कहलाई। सबसे पहले मुसहफ़ी जिनका पूरा नाम गुलाम हमदानी मुसहफ़ी है, तो इन्होंने इसके लिए लफ्ज़ उर्दू का इस्तेमाल किया। ये तो सही है कि उर्दू और हिंदी की जड़ें एक हैं, ये बात कह रहे हैं पंडित आनंद नारायण मुल्ला। तो इनके लफ्ज़ों में है कि ये तो सही है कि उर्दू और हिंदी की जड़ें एक हैं, इसलिए ये कहना दोनों ज़बानें एक हैं सिर्फ स्टाइल का फ़र्क है यकीनन दुरुस्त नहीं होगा। सतलज, ब्रह्मपुत्र वगैरह मानसरोवर झील से निकले हैं, लेकिन कोई भी इन्हें एक दरिया कहने की जुरात नहीं करेगा। हर ज़बान की एक ख़ास माहौल और तहजीब का असर लेकर अपनी इर्तिकाई मंजिलें तय करती हैं। उर्दू ज़बान के हामी और दोस्त ये दावा करते हैं कि उर्दू हुर्फ तहजी का सूती निज़ाम खालिस सूतियात के नुक्ता नज़र से न सिर्फ मुनफरिद बल्कि जामिद तरीन है। उर्दू हुर्फ शक्ल, फ़नकारी और इफ़ादियत की बेहतरीन इम्तिजाज़ का नमूना है, जिसमें कम अज़ कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा बातें लिखी जा सकती हैं। उर्दू रस्मुल ख़त दूसरे रस्मुल ख़त के मुकाबले में ज़्यादा हमागीर है। अब हम बात करते हैं उर्दू ज़बान की रस्मुल ख़त के बारे में, यानी स्क्रिप्ट ऑफ उर्दू लैंग्वेज। तो ये क्या है? तो इसमें आप लिख सकते हैं कि हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी हुकूमत के क़याम के बाद इस ज़ुबान की बेपनाह मकबूलियत और जामियत की पेश नज़र इसको नियम सरकारी ज़ुबान का दर्जा हासिल था। तो उर्दू को नियम सरकार का दर्जा हासिल था, जिसका रस्मुल ख़त उर्दू बखत फ़ारसी होता। 4 मई 1800 ईस्वी में जब फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम अमल में आया तो इसी रस्मुल ख़त के ज़रिया डॉक्टर गिलक्रिस्ट ने तदरीस हिंदुस्तानी की बुनियाद डाली और ज़रूरी अदब के फ़राहमी की जानिब तवज्जो मबज़ूल की। 1823 ईस्वी में जब डॉक्टर गिलक्रिस्ट की जगह विलियम बॉयज़
कॉलेज के प्रिंसिपल मुकर्रर हुए तो इन्होंने उर्दू के बजाय ब्रज भाषा और संस्कृत में दिलचस्पी ली और उर्दू को मुगल दरबार की ज़ुबान की हैसियत से बैरूनी और मुसलमानों की ज़बान करार दिया। और यही वो शख्स थे विलियम बॉयज़। इन्होंने ही फूट डाला और बताया कि चूँकि जो उर्दू ज़बान है वो शुरुआत तो हिंदुओं से ही हुई, हिंदुओं की ये ज़बान हुआ करती थी, इसके कई नाम थे, लेकिन चूँकि ये मुग़ल दरबार में इसका इस्तेमाल होता था, फ़ारसी का और उर्दू का उसी में लिखा जाता था, तो इस वजह से ये जो अंग्रेज़ थे विलियम बॉयज़, इन्होंने कहा ये मुग़ल दरबार की ज़बान है, ये मुसलमानों की ज़बान है। तो और जो हिंदुओं की ज़बान है उसको बताया कि ये ब्रज भाषा और जो संस्कृत है ये हिंदुओं की ज़बान है। तो इस तरह इन्होंने फूट डाली। तफरीक डालो और हुकूमत करो, यानी फूट डालो और फिर हुकूमत करो। तो इसी पॉलिसी के तहत हिंदुओं के लिए एक देसी ज़ुबान हिंदी को परवान चढ़ाने की तरफ तवज्जो दी। तो ये करने वाले जो उर्दू को मुसलमानों के साथ जोड़ने वाले और ब्रज भाषा और संस्कृत को हिंदुओं के साथ जोड़ने वाले जो थे ये विलियम बॉयज़ थे, ये एक अंग्रेज़ थे। इनको पता था कि हम जब फूट डालेंगे तभी हुकूमत कर सकते हैं, जब हिंदू मुसलमान को तोड़ेंगे आपस में, जब वो एक दूसरे से नफरत करेंगे धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, तभी हम यहाँ पर हुकूमत कर सकते हैं। तो ये काम करने वाले भी विलियम बॉयज़ थे। एक अंग्रेज़ ने कहा भी था, अंग्रेज़ जिनका नाम था मॉडरिक टोइनबी, तो इन्होंने कहा भी था कि ईसाई मशीनरियों और अंग्रेज़ हाकिमों ने शौरी तौर पर ज़ुबान और रस्मुल ख़त का झगड़ा शुरू किया। महात्मा गांधी ने हमेशा इस मौजू पर गुफ्तगू करते हुए हिंदुस्तानी ज़ुबान की बात की जो देवनागरी और उर्दू रस्मुल ख़त में लिखी जाए। उर्दू को देवनागरी रस्मुल ख़त में लिखने का मुतालबा तकसीम हिंद के बाद ज़्यादा तेज़ी से ज़ाहिर हुआ, जब अक्सरियती तबका ने यह महसूस किया कि तकसीम हिंद की सारी सरगर्मियों का इजहार उर्दू ज़बान में होता। मज़ीद ये कि क़याम पाकिस्तान के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने उर्दू को वहाँ की सरकारी ज़ुबान करार दिया। और ये किसके कहने पर करार दिया? तो ये कहने वाले, ये मांग करने वाले कि हुकूमत पाकिस्तान की जो सरकारी ज़ुबान हो वो उर्दू हो, वो बाबाए उर्दू है, यानी मौलवी अब्दुल हक ने ये मांग की थी। इसका रद्द अमल पूरे हिंदुस्तान में बलउमूम और शुमाली हिंदुस्तान में बलखुसूस हुआ। उसे दुश्मन मुल्क की ज़बान करार दिया गया। चूँकि वो पाकिस्तान की सरकारी ज़बान हो गई तो उसे उर्दू को कहा जाने लगा कि ये दुश्मन मुल्क की ज़बान है। और इस ज़ुबान के तर्ज वजूद, इस्तेमाल और रिवायत पर तरह तरह के सवालात उठाए गए। हिंदुस्तानी मुसलमानों को उर्दू छोड़ने या इसका रस्मुल ख़त देवनागरी करने का मशवरा दिया गया कि इसको उर्दू को छोड़ दो या इसे भी देवनागरी की तरह ही लिखो। आज़ाद हिंदुस्तान में उर्दू और हिंदी में इख्तिलाफ की सबसे बड़ी वजह इन दोनों का जुदागाना रस्मुल ख़त को बताया जाता है। उर्दू फ़ारसी रस्मुल ख़त में दाएं से बाएं लिखी जाती है। जैसे अभी जो ये लिखी हुई है ये उर्दू है, तो ये आप देख पा रहे होंगे कि ये दाएं से बाएं लिखी जा रही है, जबकि हिंदी देवनागरी रस्मुल ख़त में बाएं से दाएं, यानी यहाँ से आप हिंदी देखेंगे तो हिंदी इधर से लिखी जाती है और उर्दू इधर से लिखी जाती है। दोनों रस्मुल ख़त के हामी अपने अपने रस्मुल ख़त को ज़्यादा साइंटिफिक मानते हैं और एक दूसरे पर तरजीह देते हैं, यानी एक दूसरे को गलत कहते हैं। वो अपनी बताते हैं कि मेरी ज़बान जो है, मेरे जो रस्मुल ख़त है वो ज़्यादा साइंटिफिक है, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन हकीकत ये है कि हिंदुस्तान में हिंदी रस्मुल ख़त का जो मसला है वो ज़्यादा लिसानी या इल्मी नहीं, बल्कि इसमें सियासी असरात, ज़ाती अगराज़ और कौमी पस्ती कार फरमा हैं, जिसमें मरओबियत और इब्नुल वक्ती के तहत उर्दू दानों का एक मुख्तसर तबका भी साथ दे रहा है। रस्मुल ख़त को लेकर अल्लामा इकबाल का एक कॉल भी है। तो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि रस्मुल ख़त किसी भी ज़ुबान की इज़्ज़त नफ्स होता है और उसको तर्क करने का ख़याल अपनी इज़्ज़त नफ्स से दस्तबरदार होने के मुतरादिफ है। ज़ुबान की तश्कील व इर्तिका के दौर में तो ये मुमकिन है कि इसके लिए जैसा रस्मुल ख़त चाहें मुतय्यन कर लें, लेकिन उस हद तक तरक्की कर लेने के बाद जब अदबी और सकाफ़ती सरमाया बहुत बड़ी तादाद में जमा हो तो उसमें तब्दीली एक जवान व तंदुरुस्त जिस्म से उसकी पूरी खाल हटाने के मुतरादिफ है, जिसका नतीजा ज़ाहिर है ज़ुबान की तबाही के सूरत में निकलेगा। खुद अंग्रेज़ी ज़ुबान के हिज्जे और इमला दोनों हद से ज़्यादा नाक़िस हैं। इस सिलसिले में
बर्नार्ड शॉ का लतीफ़ा बहुत मशहूर है कि जब इन्होंने अंग्रेज़ी ज़ुबान के हिज्जे का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि हम फिश को घोटी भी लिख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो देखिए, जैसा कि इनफ, हम इसको इनफ पढ़ते हैं ENOUGH, तो ये इनफ होता है, तो जो GF है तो ये साउंड कर रहा है F के, तो ये F के बराबर है। इसी तरह विमेन, तो विमेन जो है यहाँ पर O लिखा तो जाता है पर इसको पढ़ा जाता है I के, तो ये GH बराबर F के है और ओ जो बराबर है वो आई के है। इसी तरह हम इसको नेशन पढ़ते हैं, तो नेशन जबकि ये लिखा जाता है TI, तो ये जो TI है ये बराबर होता है SH के। तो जिस तरह ये FISH ये फिश होता है तो हम इसको घोटी भी कह सकते हैं। तो ये इन्होंने अंग्रेजी ज़बान का मजाक उड़ाया था बर्नार्ड शॉ ने। उर्दू, अरबी और फ़ारसी के हुरूफ तहज्जी के साथ एक दुश्वारी ये भी है कि जो कुछ हुरूफ एक जैसे अस्वाद की नुमाइंदगी करते हैं, मिसलन अलिफ, ऐन और हमज़ा, ते और तो, सीन से, शीन, छोटी सीन और स्वाद, ये सब एक ही जैसा निकलेंगे अगर आप से बोलेंगे और सीन बोलेंगे और स्वाद बोलेंगे। है और है, जे, जाल, जे और बड़ा जे, ज्वाद और जो वगैरह एक ही जैसी आवाज़ की नुमाइंदगी करते हैं। ये मसला छोटे बच्चों के साथ तो कुछ ज़्यादा अहम नहीं, लेकिन गैर उर्दूदा तबका को उर्दू सिखाते हुए, यानी जिन्हें उर्दू के मालूमात नहीं है, उर्दू के बारे में जो नहीं जानते हैं, उन्हें जब हम उर्दू सिखाते हैं तो ये मसला सबसे ज़्यादा हमें पेश आता है, उमूमन पेश आता है। इसके हल के लिए कुछ अहल नज़र अदीब मिसलन डॉक्टर एजाज हुसैन, शाद आरफी और जाफ़र हसन वगैरह ने ये हल निकाला है कि अलिफ, ऐन और हमजा की जगह सिर्फ अलिफ काफ़ी है, यानी अगर हम ये तीनों वर्ड आएँ तो हम सिर्फ अलिफ बोलें तब भी वो चल जाएगा। ते और तो में हुरूफ ते ले लिया गया। से, सीन, बड़ी शीन और स्वाद की जगह सिर्फ सीन काफ़ी है। और इसी तरह जाल, जे, बड़ा जे, ज्वाद और जो में सिर्फ जे काफ़ी है। तो इस तरह आज हम लोगों ने जाना कि उर्दू ज़बान की इब्तिदा और इर्तिका कैसे हुई, इसकी शुरुआत और उसका विकास, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। इसके साथ ये भी जाना कि उर्दू जो लफ्ज़ है इसका इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया और इसका पुराना नाम क्या हुआ करता था, और बाबाए उर्दू यानी फादर ऑफ उर्दू कौन है। और इसके साथ साथ ये भी जाना कि उर्दू को मुसलमानों के साथ और ब्रज भाषा और संस्कृत को हिंदुओं के साथ किसने जोड़ा। तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया और इसके रस्मुल ख़त का जो मसला है उस पर भी हम लोगों ने बात की। अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम आओ सीखे विद AK है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट ज्वाइन कर इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके BEd या DLEd कर रहे हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। वो किसी भी यूनिवर्सिटी से हो या किसी भी स्टेट से हो, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम इसमें सारे के सारे जितने भी टॉपिक हैं उन सबको कवर करने वाले हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू, हमेशा खुश रहिए।